दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। इस सर्वे में 543 सीटों की चर्चा करेंगे। 543 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, केंद्र में आपकी किसकी जीत और किसकी हार हो रही है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए सिक्किम की बात कर ली जाए तो सिक्किम में लोकसभा की कुल एक सीट है। एक सीट में से यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से एक एनडीए को मिल रही है, वही इंडिया गठबंधन को एक सीट मिल रही है। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को एक सीट मिल रही है। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर चल रही है। वही दोस्तों हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। तो देखा जाए इंडिया अपनी सरकार हिमाचल में बना रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। दोस्तों 5 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा की। 6 सीटों में से 3 एनडीए ले रही है, इंडिया ले रही है 3। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 5 एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को भी 5 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। पंजाब में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। बीजेपी को इस बार में बड़ा झटका लग रहा है। असम की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीटें आ रही हैं। 14 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा की। 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 13 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 19 सीटों से खुलते नज़र आ रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखा जाए यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन एनडीए को यहाँ पर 21 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अब वही दोस्तों 28 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से 15 एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 14 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 39 सीटें आ रही हैं। वही दोस्तों 39 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 27 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। तमिलनाडु में देखा जाए तो इंडिया 27 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है।
बीजेपी को 12 सीटों पर बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया को 28 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों बिहार में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की। 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें, अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो इंडिया ने 30 सीटों पर अपनी जीत कर रही है। वही 12 सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की। 48 सीटों में से एनडीए को 25 सीटें, इंडिया को 23 सीटें, अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 51 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, 29 सीटें यहाँ पर इंडिया, अन्य का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, तो 1 सीट यहाँ पर इंडिया ले रही है। वही दोस्तों 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एनडीए को यहाँ पर 219 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 280 सीटें, अन्य का खाता यहाँ पर 41 सीटों से खुल रहा है। तो वही देखा जाए जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो देखा जाए 280 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ला चुकी है, इंडिया यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन नए से नए वीडियो